माँ जी, हम सच कह रहे हैं। थानेदार शमशेर सिंह खुद बोले जमुना भाभी का चालान कर देंगे, और गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दयाल सेठ जमुना भाभी का घर जला देंगे। शिवराम। आया माँ जी। हमारे भजन सिंह और तिवारी आज से जमुना के घर की रखवाली करेंगे। एक बात और उनसे कह देना कि दयाल दास का कोई भी आदमी अगर जमुना के घर के सामने आने की कोशिश भी करे तो उन्हें सबक सिखा दे, ताकि आइंदा वो किसी भी गरीब और बेसहारा पर जुल्म करने की हिम्मत न करे। माँ जी, उसकी जान भी तो खतरे में है। वो परदेसी। नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं जा सकता, थानेदार साहब का हुक्म नहीं है। अबे मंगला, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। थानेदार से कह देना जमानत के कागजात लेकर मंदिर आ जाएं। माँ जी जमानत दे देंगी, समझा? चल उठ, जा शिव काका के साथ। हाँ, बुलाया है वो सिर्फ इसलिए कि अनजाने में एक नेक काम करते हुए तुमने एक ऐसे आदमी के खिलाफ सर उठाया है जो जब चाहे तुम्हारा सर कुचल कर रख सकता है। अरे ऐसा कोई माई का लाल साला पैदा ही नहीं हुआ जो जाओ और सुनो, जब तक इस धर्मशाला में हो अगर किसी से झगड़ा या मारपीट की तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। ये मत भूलना, किसी गुनहगार और पापी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। क्या बात है विदु काका? कुछ नहीं किया, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा भगवान जी के दर्शन करते चलें। नहीं, वो सोचा दूध के पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, राधा ने तुम्हारे हाथ पैसे देने मना किया है। काहे? कहती है पैसे मिलते तुम शराब के अड्डे पहुंच जाते हो। छी छी छी, राम राम राम। अब तुम्हारी बताओ बिटिया कि वो हमारी लड़की है कि हमारा दुश्मन है? अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, मैं पैसे ले आती हूँ। आओ। अरे ये भैया, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, क्या दिन में तारे गिन रहे हो? आप राधा के बाप। राधा? अरे बाप रे, वही दूध वाली? हाँ, जौन फोकट में दूध पिलाए रही। दूध तो बच्चे पिया था। तुम मरद हो मरद, तुमको तो वो पिलाएंगे बहुत बढ़िया चीज। शराब? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ? पैसे ये देखो हमारे पास आए। हाँ? आओ चलो। क्या क्या हुआ? देखो, पहले हम खिसकते हैं, तुम बाद में आना। रास्ते में नारियल वाला बाग है ना, वहाँ इंतजार करना, हम तुमको ले जाएंगे। विदु काका। अरे विदु काका चले गए? जी जी हाँ। तुमसे क्या कह रहे थे? वो जी कह रहे थे कि उनके पास पैसे हैं। ना जाने आज राधा की शादी किससे तय होगी। एक नंबर का शराबी। ये बात पक्की है कि हम शराबी हैं, है कि नहीं? वो तो है। आज इस शराब की कसम खाकर तुम्हें वचन देना होगा। वचन? बात ये है, तुम अंदर आओ। आ जाओ। हाँ जी, आ रहा हूँ। आओ भैया, आओ मेरे लाल, आओ यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। अब ये बताओ बेटा कि राधा तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी, राधा पसंद? अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद, बस तुम हमें पसंद हो और हमने फैसला कर लिया कि राधा का ब्याह तुम्हारे संग करेंगे। धंधा लग गया का? नहीं, लगता है मुझे नशा हो गया, मैं चलता। पहले ही बताओ बेटा, राधा से ब्याह कराओगे ना? जी देखिए, मैं एक गुंडा बदमाश हूँ। हमारी राधा के लिए हमें तुम जैसे लड़के की तलाश थी। देखो, राधा हमारी इकलौती बच्ची है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे। देखिए जरा मुझे सोचने तो दीजिए। अरे सोचने को मारो गोली, बात हो गई पक्की। देखिए ऐसा मत कीजिए, आज रात मुझे सोचने तो दीजिए। ठीक है,
रात भर सोच ले, सुबह होते हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आँख कहनी पड़ेगी। आप मैं चलता हूँ। खुश रहो। मर गया। देखा, गिर गया ना। ए भाई, बत्ती कौन दिखा रहे ले? ए भाई, बत्ती जरा ठीक से दिखा भाई। साला क्या लफड़ा हो रहा है भाई? अरे वहाँ कोई है? हाँ। बहुत भारी लफड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। खबरदार, उठो, इधर आओ, इधर चलो, फेंक दो अपने हथियार। और ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? बोलो, किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। रात को विधु काका के साथ शराब के अड्डे पर गए थे? जी नहीं तो। झूठ मत बोलो, नारियल बाग में पड़े हुए थे तुम। भजन सिंह और तिवारी ने तुम्हें यहाँ लाकर सुलाया। जिस दिन बुआ जी को पता चल गया ना, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ खुद ही यहाँ से चला जाऊं। ओहो, गुस्सा तो बहुत है। रात भर शराब के नशे में माँ माँ कहते रहे। न जाने तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए कितने अरमान होंगे। विधु काका तुम? हाँ, अरे बाप रे, तो दूध लाया हूँ, लो दूध ले। अरे कहाँ भागा था? चुप कर भैया, हम तो तुम ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे? हाँ। वो बात यह है कि अरे बात का है, बात तो एक ही है भैया। इस शराब सुसरी बहुत बुरी चीज है। अरे अब हमारी को देख ले हो, रात को शराब पीकर हम कैसे गधे बन गए थे। राधा का ब्याह तुमरे संग करने की सोच रहे थे। भैया तुम हो कौन? गुंडे बदमाशी हो ना। छी छी छी। रात को मैं यही बात कहने जा अरे रात की बात कही भाड़ में, चूल्हे में। देखो हमारी बिटिया जवान हो गई है, कभी मुलाकात हो जाए तो उससे ज्यादा बात नहीं करना। जी हाँ। ज्यादा क्या, बात ही नहीं करना। हाँ। और भूले से कभी प्यास लगे तो नदी बगल में है, वहां जाके पानी पी लेना। समझ गए? जी हाँ। क्या समझे? कि आप पीकर गधे बन जाते हैं और मैं पीकर गधे को आदमी समझ लेता हूँ, समझे? हाँ। हाँ। आए। अरे क्या करती है जब? मर गए मित्र बेटी। ए सुन, ओ नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ। तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता,
कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा? हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है। रात को किसी ना किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है और जब सुबह होती है, अरे हाँ, ये तो बता, हमरा बापू तुझसे सबरी मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ, आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों? शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं। अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी, अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे, किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चरसी? और का? साले गाजीपुर के जोतदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखा थे कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का? अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में, जो तू भी घुस पड़ा? एब्सोल्युटली राइट अर्जुन, इस फाइल में जो कुछ तुमने पढ़ा सब सच है। और ये बीमारी आज सिर्फ देवीपुर या इस शहर तक ही महदूद नहीं, एपिडेमिक की तरह सारे देश में फैल गई है। और अगर जल्द ही इसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये ड्रग्स हमारे आने वाली नस्ल को खोखला कर देंगी और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगी। इस बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है। सर, मैं वचन देता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा। और जब भी आपका हुक्म है सर, मैं देवीपुर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिर्जागंज में एसपी साहब रहेंगे और वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ये फाइल भी अब तुम अपने पास रखो। इसमें देवीपुर, उसके आसपास के गांव में रहने वालों के बारे में मालूमात है। और ये हैं जयशंकर के वो फोटोग्राफ्स जिस भेस में वो वहां तहकीकात कर रहा था। एसपी साहब, जयशंकर आखिरी इंफॉर्मेशन ये भेजी थी कि उसे बहुत जल्दी उस खास अड्डे का पता लग जाएगा और वो पूरे सबूत के साथ सारी गैंग को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। सलाम साहब। कौन हो तुम? मकबूल, टांगे वाला। कहाँ जाना है साहब? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी? हाँ, वो थानेदार शमशेर सिंह है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं। चलिए चलिए, आपको पहुंचा देता हूँ। एक बात बताओ भाईजान, मेरे अलावा और भी तो अनजान अजनबी आदमी यहाँ आते होंगे ना? अरे साहब, देवीपुर कौन सा आगरा या दिल्ली है, यहाँ लोग क्या देखने आएंगे? क्यों भैया? सुना है देवीपुर का पुराना मंदिर जो है बहुत बड़ा है। जब जमींदार थे तो बड़े जश्न लगे रहते थे। अब तो सुनने में आया है कि जल्द ही सरकार मंदिर संस्था से सारी जिम्मेदारी ले लेगी। अच्छा, जमींदार चले गए, मगर उनके हवेली तो होगी। कौन रहता वहाँ? अब हवेली कहाँ रही साहब, वो तो भूतिया खंडर बन गई है। बस नाम के वास्ते एक चौकीदार है, वो भी लंगड़ा है। गेट के पास एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रहता है बेचारा अपनी बीवी के साथ। चाहे जिंदगानी कब आएगी तो चल लिया। अरे जरा तांगा रोकना, तांगा रोक। चल लिया। देख जग्गू, मुझे कॉलेज जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे रानी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही है? आजा, आज मैं तुझे पहुंचा देता हूँ कॉलेज। हाँ, टांगा छोड़ दो। Oh, you bastards! क्या हो रहा है ये? अरे शाका, कौन है बे ये बाहर वाला कुत्ता? बड़ी जोर से भौंक रहा है। क्या तो इसे जरा बता दे। क्या? क्यों बे? विलायती कुत्ते, साले हमारे आदमी पर लात उठाता है। हाँ? तेरी तो मैं छोड़ साले।
कुंग फू कराटे की औलाद, कुंग फू। माय गॉड, आप कॉलेज जा रही थी ना? जी, अब तो मिर्जागंज की ट्रेन छूट गई होगी। आपको देखकर ऐसा लगता है आप इस गांव में अजनबी हैं। इसके बाद ये लोग मुझे और सताएंगे और मेरे कारण आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए और आप खुद भी बेफिक्र रहिए। आज के बाद ये लोग आपको कभी नहीं सताएंगे। नमस्ते। क्या मेरे इलाके में दूसरा गुंडा? अभी जाकर चालान करता हूँ उसका। नहीं, तुम उसको बांध कर हमारे पास भेजोगे। ठीक है ठीक है। हजूर, वो आ रहा है तांगा। भागो भागो भागो। अरे अरे रोक रोक, अरे रोक, अबे रोक नारायण। अरे क्यों चिल्ला रहे हो थानेदार साहब? हम यहीं आ रहे हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार? गांव में घुसते ही मारपीट और मेरे रिश्तेदार? कमाल है। अबे घूरता क्या चालीदार? अरे उधर कहाँ जा रहा है चालीदार? किराया तो दिलूं भाई। जल्दी दे क्या? चल बे। नाम क्या है बे? अर्जुन, अर्जुन शर्मा। अबे अर्जुन हो गया, भीम काम क्या है? अच्छा सिफारिश। हाँ चल बे, सिफारिश। सिंह साहब। चुप। सिंह साहब। मर गए। सलाम साहब। अबे सलाम कर साहब है, क्या मेरा ट्रांसफर हो गया है? जी नहीं, फिलहाल हाई कमांड का यह फैसला है कि आप मेरी मदद के लिए यहीं रहेंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से यहाँ पोस्टर हैं। चलिए देखते रहने का क्या बंदोबस्त है यहाँ। नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ सर। हाँ मैं। सिंह साहब। जी सर। एक छोटी सी गुजारिश है। हुक्म कीजिए सर। लोग ना आपसे डरते हैं ना मुझसे डरते हैं। जी सर। लोग अगर डरते हैं तो हमारी वर्दी से। ठीक है सर। और अगर हम उसे भी आधा कर दें तो लोगों का डर आधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। आइए जनाब। अरे बहन जी, ये सवेरे लफड़ा क्या हुआ था? ये जग्गू रहता कहाँ है? क्यों? राधा कह रही थी वो आपसे शादी करने का सपना देखता है। जरा तबीयत पानी पूछ लेता। जी नहीं, आप अपना काम कीजिए। काम हो तब ना करूं। आप कहती हैं अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा बनने के लिए कोई अच्छा काम तो होना चाहिए। वाह वाह वाह, ये अच्छा काम है। ये क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है। ऐसी हरकतों से गांव में मेरी बदनामी हो सकती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपकी तरह पढ़ा लिखा जो नहीं हूं। देखो, जग्गू अच्छा लड़का नहीं है। कभी मिल जाए, लड़ाई झगड़ा तो क्या, उसे बात तक नहीं करना। तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपनी बहन की कसम है। ठीक है बहन जी, कोई अपनी बहन की कसम तोड़ता है क्या? ये बहन जी, ये माँ जी गुस्से में क्यों रहती हैं? सुना है दयाल सेठ भी माँ जी से डरता है। क्यों नहीं डरेगा? नेक रास्ते पर चलने वालों से बुरे लोग हमेशा डरते हैं, और दयाल सेठ तो शैतान है, शैतान। हाँ, इसीलिए मुनीम साले को तो ये फिर साला निकल गया, भगा दिया। अपने को बंगले पे नौकरी देने आया था। आइए सिंह साहब। अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी डायरी देखकर ऐसा लगता है कि इस पुलिस चौकी में सिर्फ एक ही आदमी फरियाद लेकर आता है और उसका नाम है सेठ दयाल दास, जिन्होंने कई बार यहाँ के कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, यहाँ तक कि कुछ औरतों के खिलाफ भी। जी सर, बात यह है कि जमाना ही कुछ ऐसा है। देखिए ना, गरीबों को दिमाग आजकल नेताओं ने आसमान पर चढ़ा कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे दयाल सेठ बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही नेक। चलिए जी, आपके दयाल सेठ से चल के मिल लेते हैं एक बार। हुजूर जी, न्याय इंस्पेक्टर। हुजूर, हाँ। हुजूर, हुजूर पुराने के साथ नए थानेदार साहब आए हैं। हाँ? ओहो, आपके दयाल सेठ का बंगला तो बहुत ही शानदार है सिंह साहब। नहीं जी अंदर आइए। आइए आइए हजूर, क्या सौभाग्य है मेरे।
आप और मेरे इस गरीब खाने में। ऐसे और कितने गरीब खाने बन रहे हैं इस गांव में रामदयाल जी? माफ कीजिएगा हुजूर, मेरा नाम दयाल दास है। जी। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंह साहब अक्सर कहते रहते हैं कि सेठ दयाल दास बड़े ही दयालु हैं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त कुछ खास तहकीकात करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले आप इसमें यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाते वक्त फरियादी को इसमें दस्तखत करने की जरूरत पड़ती है। आप और सिंह साहब शायद दोनों ही भूल गए। सिंह साहब, हुजूर कौन सी शिकायत की बात कर रहे हैं? जी वो आपके आदमी अदालत की डिग्री लेकर जमुनाबाई का घर दखल करने गए थे ना। लेकिन सिंह साहब, जमुनाबाई का तो सारा कर्ज मैंने उसी दिन माफ कर दिया था। क्यों गिरधारी? जी हुजूर, और ये बातें बताने हम मंदिर की देवी जी के पास भी गए थे, और सिंह साहब भी तो मेरे साथ थे। लगा मैं तुम्हारे साथ था? तो मैं खैर जाने दीजिए सेठ जी। इस शिकायत में मंदिर की देवी जी के खिलाफ कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं कि उन्होंने बाहर के गुंडों के जरिए आपके आदमी को मारा, पीटा और जख्मी किया। ये तो कोई नया गुंडा है, उन्होंने तो पहले से ही 4-5 गुंडे पाल रखे हैं हुजूर। ये क्या हो रहा है? खैर ये दयाल साहब, ये क्या हो रहा है? साहब, ये घरेलू मामला है, ये मेरी धर्मपत्नी है। जाओ ले जाओ। बेचारी पागल है। इनकी ये हालत कब से हुई? हुजूर, जब मेरा बच्चा 6-7 साल का था तो इस दुनिया से चल बसा, तब से इसकी हालत हो गई है। हुजूर, अगर आपकी तहकीकात खत्म हो गई है तो क्या मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा सेठ जी कि आइंदा अगर अदालत से कोई डिग्री मिले आपको तो अपने आदमियों को लेकर किसी का घर या जमीन दखल लेने मत जाइएगा। हुक्मनामा लेकर आप सीधे हमारे पास आइए। दखल लेकर देने का काम हम पुलिस वालों का है, आपका नहीं। समझ गए आप? चलिए सिंह साहब। चलिए, बड़े डेंजर लोग हैं। देवीपुर का मंदिर ट्रस्ट के आखिरी सचिव शिवनाथ शास्त्री मरते समय मंदिर की सारी जिम्मेदारी गंगा देवी को सौंप गए हैं। 24-25 साल पहले शास्त्री जी इन्हें देवीपुर लेकर आए। मांग में सिंदूर है, मगर इनके पति को इस गांव में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। पिछली जिंदगी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। लगता है शास्त्री जी की बेटी सुभद्रा को कुछ मालूम है। लेकिन राधा का तू ठीक जानती है कि नए बड़े साहब कल सवेरे इस गांव में आए हैं। लो, तो हम क्या बोले हैं इतनी देर से? कल जब हम पुलिस चौकी दूध देने गए तभी ना मिले उनसे। हमसे पूछा तुम कौन हो, हमने कहा हम राधा हैं, यहाँ दूध देने आते हैं। तभी उन्होंने उस कमबख्त शमशेर सिंह से पूछा कितना दूध लेते हो। हमने कहा उससे क्या पूछा था, हमसे पूछो हमसे। कभी 2 सेर का घाटा, कभी 5 सेर का घाटा। ये सुनते ही वो हैरान हो गए। पूछा घाटा? हमने सब साफ साफ कह दिया कि शमशेर सिंह कहता है अगर पुलिस चौकी से दूध देकर पैसे लिए तो वो गैर कानूनी होंगे। ये सुनते ही उन्होंने शमशेर सिंह को घूर के ऐसा देखा कि वो तो चूहा ही बन गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुमने दूध देकर पैसे न लिए तो वो गैर कानूनी होंगे और लोग उसे रिश्वत कहेंगे। रिश्वत? हाँ बुआ, मुझे तो लगता है ये वही आदमी है। तो तुम हो इस गांव में नए मेहमान? क्यों? मैं हूं तड़ीपार। बंबई से दूर जंगल या जहन्नुम कहीं भी रह सकता हूं, लेकिन तुम जैसे वफादार थानेदार को जंगल में क्यों फेंक दिया? लेते वक्त पकड़े गए थे क्या? इस जंगल में तुमसे भी ज्यादा खूंखार जानवर पहले से मौजूद हैं, उन्हीं की तलाश में आया हूं, और फिर तुम भी यहाँ मिल गए। राम राम बड़ा साहब। अच्छा, तो आप भी यहीं मौजूद हैं? हाँ? मंदिर का दूध भी तो हम ही लाते हैं ना। यहाँ कोई घाटा वाटा तो नहीं है ना? राम कसम, झूठ बोले तो जबान सड़ जाए हमें। यहाँ बिल्कुल टेम पर पैसा मिलता है। छोकरी देखा था चिपक गया। शट अप! अरे तू शट अप! क्या बोला रे साला हरामी? तेरा पुलिस चौकी नहीं है, देख हाथ दे वाला। ये क्या बदतमीजी है?
तो आप ही इस मंदिर के देवी जी हैं? मंदिर की देवी तो राधिका जी हैं, मैं तो सेविका हूँ। चंद सवालों का जवाब चाहिए मुझे। आइए। क्यों रे, एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काटने क्यों गए थे? हाँ, चल चल अपना रास्ता देख। रास्ता नहीं तो क्या तेरा मुंह देखेंगे? सारा टाइम खराब कर दिया हमरा। हाँ? लगता है गोपी को आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, बंबई से उसे मैंने ही बाहर निकाला था, लेकिन गांव अगर पता चला कि ऐसे लोगों को बुलाकर यहां रखा जाता है। ये मंदिर है, भगवान का घर। यहाँ उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता है। खैर, आपने मेरी लड़की की इज्जत बचाई। आपको सुभद्रा जी, आपकी लड़की? ऐसा ही समझ लीजिए। बचपन में इसकी माँ चल बसी थी, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सच पूछिए तो अब इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों, आपके पति? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? 24-25 साल में ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पति हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं जानती। और एक जवाब मैं बगैर सवाल के ही दे देती। शायद मेरा एक बेटा भी है। शायद इसलिए कह रही हूं कि मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। अगर होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर, गुंडा, बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं किसी और दिन। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आपके एक गलत सवाल ने बुआ जी के दिल में दबे हुए कितने बड़े दर्द को फिर से जगा दिया, ये आप नहीं जानते। आइंदा अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, बात यह है कि मुझे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी देकर इस गांव में भेजा गया है। मुझे एक खास आदमी की तलाश है जिसे आप भी जानती हैं। जी, मैं? जी हाँ, आप। किस आदमी को पहचानती हैं? ये तो पगला बाबा है। जी हाँ, क्या आप बता सकती हैं कि आपके इनसे पिछली बार कब मुलाकात हुई थी? जी, वो कभी। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नमस्ते। वो फोटो मैं देख सकता हूँ? शट अप! ये पुलिस का राज है। हर हर गैर गुंडे बदमाश को नहीं दिखाया जा सकता। अरे जा अपने राज को लेकर अचार डाल, साला खड़ू कहीं का। अरे गाली क्यों देते हो? वो तो पगला बाबा की तस्वीर है। इसीलिए तो देखना चाहता था। उस रात नारियल बाग में जो कुछ भी देखा था, कहीं उसमें वही आदमी तो नहीं था? क्या? तो तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? मरे साला, ढूंढता फिरे जंगल जंगल। अबे सुन, अबे साला, क्यों बे? सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? कहां से आया हमारे गांव में? कौन है तू? दादा ने उस दिन बताया था ना, तेरा बाप। क्या कहा साले? जुबान करके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा तेरी लाश के। फिर तो अपन तेरा बाप नहीं है, तू किसी कसाई की औलाद है। जाओ भाई, अपने रास्ते पे जाओ। मार साले को, मार!
तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपने बहन की कसम। देख भाई, हाथ जोड़ता हूं, अपना रास्ता नाप ले। क्यों साले, राधा से दिल भर गया तो अब सुभद्रा से टाका भिड़ा रहा है? जिस बहन की कसम ने मुझे अब तक खामोश रखा था, उसी बहन की कसम, तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।